हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। फिर मैं बोल रहा हूँ, आज जो है अपना लेक्चर 8 है। और एक बार मैं फिर से बोल रहा हूँ कि जो ITA पढ़ रहे हैं आप, तो उसको सीक्वेंस में पढ़िएगा। एट रैंडम कोई भी टॉपिक मत देखिएगा, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। मैं फिर बोल रहा हूँ इसलिए क्योंकि चैप्टर जो है थोड़ा सा टफ है। तो लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4, लेक्चर 5 ऐसे करके देखिएगा। ऐसा नहीं कि एट रैंडम कोई भी टॉपिक उठा लिए, कोई भी लेक्चर देख रहे हैं तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए चैप्टर को सीक्वेंस वाइज में देखिएगा। कैलकुलस का टॉपिक है, थोड़ा सा मुश्किल है। चलिए, आज जो हम करने वाले हैं, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। चलिए, आपको क्या करना है, डोमेन और रेंज निकालना है फॉलोइंग फंक्शन का। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है अपना, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। ये डब्बा जो है क्या है, ये GIF को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब सुनिएगा ध्यान से, तसल्ली से सुनिएगा, आराम से सुनिएगा एक एक क्वेश्चन को। सबसे पहले हम डोमेन निकालेंगे। डोमेन क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको वो बता देता हूं। डोमेन होता है ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, all possible values of x where function is defined is called domain, all possible values of x where function is defined is called domain। इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए, 0 बाई 0 नहीं होना चाहिए, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए। ये सब चीजें जो है नहीं होना चाहिए डोमेन में, ठीक है ना। तो डोमेन क्या होता है, ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x वेयर फंक्शन इज डिफाइंड इज कॉल्ड डोमेन। x की वो वैल्यू जहां पे फंक्शन अपना क्या है, डिफाइंड है, क्या कहलाता है, डोमेन कहलाता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। डोमेन का आपको मतलब समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले साइन इनवर्स चिल्ला चिल्ला के क्या बोल रहा है, समझिएगा ध्यान से। साइन इनवर्स चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि भैया मेरे अंदर तो कुछ भी आएगा वो -1 से 1 के बीच में आएगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू क्या होगी, -1 से 1 के बीच में नाच रही होगी। साइन इनवर्स चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि भैया मेरे अंदर तो कुछ भी आएगा वो -1 से 1 के बीच में आएगा। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है, इस डब्बा के बाहर तो कुछ भी आएगा, क्या आएगा, इंटीजर आएगा। इस डब्बा के बाहर तो कुछ भी आएगा, क्या आएगा, इंटीजर आएगा। तो कौन कौन सा इंटीजर आएगा, x इज इक्वल टू -1, 0 और 1 आएगा। अब सुनिएगा ध्यान से, एक प्रॉपर्टी आपको पता होगा कि इफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू n के इक्वल है, देन x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल n से n+1 और n+1 पे ओपन आता है। जैसे कोई पूछेगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू 1 है, तो x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1 से 2 पे ओपन आएगा। जैसे इफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू -2 है, तो x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -2 से 3 पे ओपन आएगा। ये चीज मैं आपको समझा रखा हूं, तो समझ गया होइएगा आप ये चीज। अब देखिएगा ध्यान से मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू -1 है, तो x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 से 0 पे ओपन। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ यूनियन, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू 0 है, मतलब x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 से 1 पे ओपन। और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू 1 है, तो 1 से 2 पे ओपन आ गया। अब देखिएगा ध्यान से, तो फाइनल आंसर क्या आ गया, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 से 2 पे ओपन। दूसरा तरीका क्या है, समझिएगा ध्यान से। दूसरा तरीका क्या किया जा सकता है, सबसे पहले आप नंबर को लिख लीजिए नंबर लाइन पे, -1, 0 और 1 आ गया। अब देखिए ध्यान से, सबसे पहले -1, 0, 1 ये तीनों इंटीजर तो लेना ही लेना है। तो यहां पे लगा दीजिए ब्लैक बॉल, ब्लैक बॉल, ब्लैक बॉल, ब्लैक बॉल। मतलब -1, 0 और 1 को तो लेना ही है, क्योंकि इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, वही आता है, इंटीजर ही आता है, ठीक है ना। अब सुनिएगा ध्यान से, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू -1 है, तो x की वैल्यू कहां से कहां होगी, -1 से 0, तो -1 से 0 यहां चला आया। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू 0 है, तो x की वैल्यू कहां से कहां, 0 से लेके 1 तक। और 1 पे क्या आएगा, ओपन, लेकिन -1, 0, 1
ये तीनों वैल्यू तो लेना है, तो पहले ही मैंने क्या लगा दिया है, ब्लैक वो लगा दिया है। जब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स की वैल्यू 1 होगी तो एक्स की वैल्यू कहां से कहां होगी, 1 से लेकर 2 पे, और 2 पे क्या आएगा, ओपन आएगा। तो फाइनल आंसर क्या आ गया, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 से 2 पे ओपन आ गया। ये क्या था, इसका डोमेन आ गया। अब हम निकालते हैं रेंज। देखिए रेंज निकालने का बड़ा ही सिंपल तरीका है। अपना डोमेन क्या आ गया, डोमेन ऑफ फंक्शन आ गया x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 से 2 पे ओपन आ गया। अब x में इनपुट डालिएगा -1 से 2 ओपन, तो ये डब्बा जो वैल्यू देगा इसके अंदर, इसके बाहर ग्रेटेस्ट इंटीजर के बाहर तो जो कुछ भी आएगा वो इंटीजर ही आएगा। इस डब्बा के बाहर तो जो कुछ भी आएगा क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा। तो कौन कौन सा इंटीजर आएगा, -1, 0, 1। तो डोमेन क्या है, डिस्क्रीट वैल्यू है। अगर डोमेन डिस्क्रीट वैल्यू है तो रेंज में भी क्या आएगा, डिस्क्रीट वैल्यू आएगा। तो y बिलोंग्स टू कर्ली ब्रैकेट साइन इनवर्स -1, साइन इनवर्स 0 और साइन इनवर्स 1, यही क्या आएगा रेंज में। तो y बिलोंग्स टू क्या आ गया, कर्ली ब्रैकेट साइन इनवर्स -1 माइनस का π/2, साइन इनवर्स 0 0 और साइन इनवर्स 1 π/2। तो रेंज आ गया आपका 3 एलिमेंट -π/2, 0 और π/2। ये क्या हो गया, डोमेन और रेंज हो गया। अगला क्वेश्चन पे हम आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है अपना, समझिएगा ध्यान से। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ y इज इक्वल टू, दिया हुआ है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स x। इसका आपको बताना है डोमेन और रेंज बताना है। इस फंक्शन का डोमेन और रेंज क्या होगा, समझिएगा ध्यान से। कैसे करेंगे, सबसे पहले तो आपको इसका डोमेन निकालना पड़ेगा। ITF में सबसे पहले हम डोमेन निकालेंगे, उसके बाद क्या निकालेंगे, रेंज निकालेंगे। समझिएगा ध्यान से, बिल्कुल तसल्ली से सुनिएगा। साइन इनवर्स की डोमेन जो होगी वो होगी क्लोज इंटरवल -1 से 1, इनपुट जो होगा। कॉस इनवर्स का जो डोमेन होगा -1 से 1, और टेन इनवर्स का जो डोमेन होगा वो क्या होगा, r होगा। टेन इनवर्स का जो डोमेन होगा वो क्या होगा, r होगा। तो तीनों का इंटरसेक्शन लीजिए, तीनों का कॉमन क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 से 1। x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, -1 से 1। हालांकि मुझे सबसे पहले सही सॉल्यूशन नहीं बताना चाहिए था, सबसे पहले मैं गलत सॉल्यूशन बताता हूं, क्योंकि बच्चे बार बार मुझे आंसर क्या देते हैं जब मैं ऑफलाइन पढ़ाता था। तो देखिएगा ध्यान से, बच्चे करते क्या है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x कितना हो गया, π/2 प्लस टेन इनवर्स x। ये मैं गलत सॉल्यूशन कर रहा हूं, समझिएगा ध्यान से। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x क्या हो गया, π/2 प्लस टेन इनवर्स x, ठीक है ना। तो बच्चे कहते क्या है कि डोमेन तो क्या हो गया, r हो गया, और रेंज साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x π/2 प्लस टेन इनवर्स x। तो y इज इक्वल टू π/2 प्लस टेन इनवर्स x की वैल्यू ओपन इंटरवल -π/2 से π/2। तो बोलते हैं y बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -π/2 कितना आ गया, 0, और इसमें π/2 ऐड करेंगे तो 0 से π/4। तो बोलते हैं रेंज आ गया ओपन इंटरवल 0 से π/4। ये गलत है, मैं फिर बोल रहा हूं, जब भी आप रेंज निकालने की कोशिश कीजिएगा किसी भी फंक्शन का, तो उसका डोमेन जरूर चेक कीजिएगा कि उस फंक्शन का डोमेन क्या है। सबसे पहले आपको फंक्शन का डोमेन निकालना पड़ेगा, तो इस फंक्शन का सबसे पहले मैं डोमेन निकालता हूं। तो डोमेन देखते हैं इस फंक्शन का क्या होगा। तो सबसे पहले मैं डोमेन निकालने की कोशिश करता हूं। तो साइन इनवर्स का डोमेन जो होगा -1 से 1 है, कॉस इनवर्स का डोमेन जो है क्लोज इंटरवल -1 से 1 है, और टेन इनवर्स का डोमेन जो है r है। ये तीनों का इंटरसेक्शन लीजिए, तीनों कहां पे सेटिस्फाई कर रहा है, तीनों की कॉमन वैल्यू। तो x बिलोंग्स टू आ जाएगी क्लोज इंटरवल -1 से 1। अब सुनिएगा ध्यान से, रेंज कैसे निकालेंगे। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x क्या होगा, π/2, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस अब टेन इनवर्स में जो डोमेन जाएगा -1 से 1 ही जाएगा। टेन इनवर्स में जो डोमेन जाएगा वो -1 से 1 जाएगा। समझिएगा ध्यान से क्या बोल रहा हूं मैं। टेन इनवर्स का ग्राफ खींचिएगा, टेन इनवर्स का आप ग्राफ खींचिएगा, तो ये वाला आ गया y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू π/2, y इज इक्वल टू -π/2। तो ये आ गया आपका ग्राफ, ये आ गया आपका ग्राफ। अब इनपुट -1 से 1 है, इनपुट -1 से 1 है, ये -1, 0, और ये आ गया 1, 0। इनपुट -1 से 1 है,
तो आउटपुट देखिए क्या आएगा, tan इनवर्स -1 की वैल्यू क्या होगी, -π/4, और ये क्या है, π/4 है। तो अब बस वैल्यू कितनी ले रही है, -π/4 से लेके π/4 ले रही है वैल्यू। समझिएगा इस बात को आप ध्यान से। तो x की वैल्यू -1 से 1 है, तो tan इनवर्स में इनपुट डालेंगे -1 से 1, तो tan इनवर्स में इनपुट गया -1 से 1, तो tan इनवर्स आउटपुट कहां से कहां दे रहा है, -π/4 से π/4 दे रहा है। तो देखिए ध्यान से, ओपन इंटरवल प्लस ओपन इंटरवल -π/4 से π/4 आ गया। तो y बिलोंग्स टू क्या आ गया, π/4 में π/2 में -π/4 ऐड कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, π/4, और π/2 में π/4 ऐड कीजिएगा तो 3π/4 आ जाएगा। तो ये इसका क्या हो गया, फाइनल रेंज हो गया। अब बात आती है कि क्लोज आएगा कि ओपन आएगा। सुनिएगा ध्यान से, क्लोज आएगा कि ओपन आएगा, गड़बड़ मत कर दीजिएगा कुछ भी जल्दबाजी में। क्लोज इंटरवल -1 से 1 है, तो देखिएगा ध्यान से, y इज इक्वल टू π/2 प्लस क्लोज इंटरवल -π/4 से π/4, क्योंकि टोटल -1 से 1 क्लोज इंटरवल जा रहा है, तो आउटपुट आएगा -π/4 से π/4 क्लोज इंटरवल। तो y बिलोंग्स टू आ जाएगा क्लोज इंटरवल π/4 से π/2 प्लस π/4, 3π/4 आ गया। तो y बिलोंग्स टू आ गया π/4 से 3π/4, ये इस फंक्शन की क्या आ गई, रेंज आ गई। तो यहां तक मेरे समझ से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक और ऐसा मैं क्वेश्चन लेता हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन मैं लेता हूं, क्वेश्चन नंबर मैं 3 लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, f ऑफ x इज इक्वल टू दिया हुआ है साइन इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स x। बिल्कुल तसल्ली से सुनिएगा, आराम से सुनिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है। सॉल्यूशन मैं फिर बोल रहा हूं, आईटीएफ में रेंज निकालना है तो सबसे पहले आपको डोमेन निकालना पड़ेगा। आईटीएफ में अगर आपको रेंज निकालना है तो सबसे पहले डोमेन निकालना पड़ेगा। साइन इनवर्स की डोमेन क्या होती है, क्लोज इंटरवल -1 से 1। tan इनवर्स की डोमेन होती है r, और सेक इनवर्स की डोमेन होती है -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। तीनों का इंटरसेक्शन लीजिए। तीनों का जब इंटरसेक्शन लीजिएगा तो अगर आपको पता नहीं चल रहा है तो देखिए इंटरसेक्शन लेने का तरीका क्या होता है। ये -∞ है, ये +∞ है, समझिएगा ध्यान से। tan इनवर्स बोल रहा है r, मतलब ये हो गया tan इनवर्स का पूरा जा रहा है। साइन इनवर्स बोल रहा है -1 से 1, अगर ये -1 है और ये 1 है, क्लोज इंटरवल -1 से 1, ये आ गया साइन इनवर्स का। और सेक इनवर्स का देखिए क्या बोल रहा है, सेक इनवर्स बोल रहा है -∞ से -1, तो -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। कॉमन वैल्यू कौन कौन सी है देखिए ध्यान से, कॉमन वैल्यू तो मुझे ये और ये, मतलब डोमेन में x बिलोंग्स टू -1 और 1, ये बस 2 एलिमेंट आ रहा है। कॉमन वैल्यू में देखिए ध्यान से, तीनों का इंटरसेक्शन लीजिएगा तो इंटरसेक्शन लेने का तरीका, ये आपका क्या है, साइन इनवर्स का है, ये वाला जो बीच में जो दिख रहा है आपको वो सेक इनवर्स का है, और ऊपर वाला tan इनवर्स का है। कॉमन वैल्यू आपको कौन सी दिख रही है, देखिए ध्यान से, बस एक पॉइंट दिख रहा है ये, और एक पॉइंट जो है वो ये दिख रहा है, ऊपर वाले में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो डोमेन बस 2 एलिमेंट आ रहा है। डोमेन अगर डिस्क्रीट वैल्यू दे रहा है तो रेंज में डिस्क्रीट वैल्यू आएगा। तो देखिएगा ध्यान से, रेंज में क्या आ जाएगा समझिएगा ध्यान से, y बिलोंग्स टू कर्ली ब्रैकेट f ऑफ -1 कॉमा f ऑफ 1 आ जाएगा। तो y बिलोंग्स टू, देखिएगा ध्यान से, f ऑफ -1 की वैल्यू निकालते हैं, तो f ऑफ -1 निकालिएगा तो साइन इनवर्स -1 की वैल्यू माइनस का π/2, tan इनवर्स -1 की वैल्यू माइनस का π/4, और सेक इनवर्स -1 की वैल्यू, सेक इनवर्स -1 की वैल्यू आ जाएगी आपको, सेक इनवर्स -1 की वैल्यू आ जाएगी पाई आ जाएगी, पाई माइनस π/4, 3π/4, 3π/4 माइनस π/2 प्लस 3π/4, ऊपर नीचे 2 सप्लाई किया तो π/4 आ जाएगा। तो एक एलिमेंट आ गया π/4।
चलिए एफ ऑफ 1 डालते हैं तो एफ ऑफ 1 निकालेंगे, एफ ऑफ 1 आ जाएगा साइन इनवर्स 1 की वैल्यू π/2, tan इनवर्स 1 की वैल्यू π/4 और सेक इनवर्स 1 की वैल्यू 0 होती है। तो π/2 प्लस π/4 की वैल्यू आ जाएगी 3π/4। तो π/4 3π/4 आ गया। तो देखिए ध्यान से, डोमेन आया -1 और 1, दो डिस्क्रीट वैल्यू आई थी, तो रेंज में बस दो एलिमेंट आ रहा है, π/4 और 3π/4 आ रहा है। तो मेरे समझ से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है समझिएगा ध्यान से, मैं क्वेश्चन बहुत बढ़िया बढ़िया ले रहा हूं। सबसे पहले आपको कुछ क्वेश्चंस मैं लिख देता हूं एक साथ, उसके बाद आप एक साथ निकालने की कोशिश कीजिएगा इसका डोमेन और रेंज। सबसे पहले आप अपना पेन जरूर चलाइएगा, वरना फायदा नहीं मिलेगा, मैं फिर बता दे रहा हूं। चलिए मेरे पास कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है। चलिए मुझे इस फंक्शन का डोमेन निकालना है। फाइंड द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। फाइंड द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। पहला दिया हुआ है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 2। दूसरा दिया हुआ है y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ log x टू द बेस e। और तीसरा दिया हुआ है y इज इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 2। सॉल्यूशन समझिएगा ध्यान से, तसल्ली से, बिल्कुल तसल्ली से सुनिएगा, आराम से सुनिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है। सबसे पहले देखिए डोमेन निकालना है, तो साइन इनवर्स के अंदर जो भी मसाला होगा, वो -1 से 1 के बीच में नाचने वाला है। तो साइन इनवर्स चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि भैया मेरे अंदर तो कुछ भी आएगा वो -1 से 1 के बीच में आएगा। मतलब 3x माइनस 2 की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करेगी, -1 से 1 के बीच में लाई करेगी। -2 इधर आएगा तो +2, -2 उधर जाएगा तो प्लस का 2 आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 3x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। दोनों तरफ टोटल में 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो x बिलोंग्स टू आ गया क्लोज इंटरवल 1/3 से 1। x बिलोंग्स टू आ गया क्लोज इंटरवल 1/3 से 1। ये फंक्शन की क्या हो गई, डोमेन हो गई। ये फंक्शन की क्या हो गई, डोमेन हो गई। चलिए हम दूसरे पे बात करते हैं। इसका निकालते हैं डोमेन। कॉस इनवर्स के अंदर जो कुछ भी आएगा, वो -1 से 1 के बीच में आएगा। मतलब समझिएगा, लॉगरिथम ऑफ x टू दी बेस e की वैल्यू कहां से कहां लाई करेगी, -1 से 1 के बीच में लाई करेगी। लॉगरिथम ऑफ x टू दी बेस e की वैल्यू कहां से कहां लाई करेगी। अच्छा, इसका कोई रेंज पूछेगा, तो रेंज क्या आएगा जरा सोच के बताइएगा। देखिए जब इनपुट आप डालिएगा 1/3, तो 1/3 यहां रखिएगा तो क्या आएगा, 1/3 रखिएगा तो -1 आएगा, और 1 डालिएगा तो कितना आएगा, 1 आएगा। मतलब इसको इनपुट टोटल मिल रहा है -1 से 1, इनपुट टोटल मिल रहा है -1 से 1, तो आउटपुट कहां से कहां देगा, ये आउटपुट देगा क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2। तो इस फंक्शन की रेंज क्या हो जाएगी, क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2। आप ऐसे भी देख सकते हैं 3x माइनस 2 की वैल्यू -1 से 1 है। साइन इनवर्स को टोटल डोमेन मिल रहा है, तो साइन इनवर्स जो रेंज देगा वो टोटल देगा, तो y बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2। ठीक है ना। अच्छा, और साइन इनवर्स जो है इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो मिनिमम वैल्यू पे क्या देगी, मिनिमम वैल्यू देगी। तो मिनिमम वैल्यू डालिए आप यहाँ पे 1/3x की जगह, तो 1/3 रखिएगा तो -1, साइन इनवर्स -1 की वैल्यू -π/2, और 1 डालिएगा यहाँ पे तो 3 - 2 1 आएगा, तो साइन इनवर्स 1 की वैल्यू π/2 आएगी। तो साइन इनवर्स इंक्रीजिंग फंक्शन है। अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है, ये x1 है, ये x2 है, तो x1 पे f ऑफ x1 और इस पे क्या आ जाएगा, f ऑफ x2 आ जाएगा। तो x1 पे f ऑफ x1 आएगा और x2 पे f ऑफ x2 आएगा। मिनिमम वैल्यू पे मिनिमम आएगी, x की मिनिमम वैल्यू पे मिनिमम वैल्यू आएगी, और x की मैक्सिमम वैल्यू पे मैक्सिमम वैल्यू आएगी।
मेरे समस्या आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं, देखिएगा ध्यान से। कॉस इनवर्स के अंदर जो भी कुछ आएगा वो -1 से 1 के बीच में नाचने वाला है। लॉग हटाएंगे तो इसका बेस इसके चरणों में आएगा। मैं लॉग का 2 लेक्चर डाल रखा हूं, बाकी लेक्चर मुझे डालना है, लेकिन मैं जितना लॉग पढ़ा चुका हूं उतना से मेरा काम हो जाएगा। तो जब लॉग हटाएंगे तो इसका बेस इसके चरणों में जाएगा, तो e के पावर -1 ग्रेटर देन इक्वल टू x इज ग्रेटर देन इक्वल टू e के पावर 1, तो 1/e इज ग्रेटर देन इक्वल टू x स्मॉलर देन इक्वल टू e। तो ये क्या आ गया, x की वैल्यू आ गई। ये किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई। मतलब डोमेन क्या आ गया, 1/e से e आ गया। अब समझिएगा ध्यान से, कॉस इनवर्स जो है कैसा फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। कॉस इनवर्स जो है कैसा फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो अगर कॉस इनवर्स डिक्रीजिंग फंक्शन है तो देखिएगा ध्यान से, अगर कोई फंक्शन डिक्रीजिंग है तो मिनिमम वैल्यू पे मैक्सिमम मिलेगा, और मैक्सिमम x की मैक्सिमम वैल्यू पे क्या मिलेगा, उसको मिनिमम मिलेगा, f ऑफ x2 ये f ऑफ x1, क्योंकि डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए ऐसे ही ग्राफ बनाते हैं। अब सुनिएगा ध्यान से, इस फंक्शन की मैं रेंज पूछा नहीं है लेकिन मैं फिर भी रेंज बता रहा हूं, y बिलोंग्स टू, देखिएगा ध्यान से, मिनिमम वैल्यू पे क्या मिलेगा आपको, मैक्सिमम मिलेगा। मिनिमम वैल्यू पे क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा, और मैक्सिमम वैल्यू पे क्या मिलेगा, मिनिमम मिलेगा। तो चलिए ई डाल के देखते हैं। तो जैसे ही यहां पे ई डालिएगा, जैसे ही यहां पे ई डालिएगा, तो जब यहां पे ई डालिएगा तो log e टू द बेस क्या होगा, 1, log e टू द बेस 1। cos इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है, cos इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। एक मिनट चेक कर लेता हूं मैं। कॉस इनवर्स को डोमेन तो टोटल मिल रहा है तो 0 से पाई देगा, सही है। तो जब मैक्सिमम वैल्यू रखेंगे तो मिनिमम आएगी। तो देखिए ध्यान से, यहां पे मैंने 1 रखा तो e रखा, तो log e टू द बेस की वैल्यू 1, और कॉस इनवर्स 1 की वैल्यू 0 होती है, तो मैक्सिमम वैल्यू पे मिनिमम वैल्यू मिलेगी, तो मिनिमम तो 0 हो गई। चलिए 1/e रखते हैं मिनिमम वैल्यू, तो यहाँ पे log 1/e टू द बेस ही, मैंने बताया था log का बेस और नंबर आपस में रेसिप्रोकल होता है तो वैल्यू जो होता है वो -1 आता है। अगर बेस और नंबर आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं तो वैल्यू क्या आती है, -1 आती है। तो कॉस इनवर्स -1 की वैल्यू क्या होती है, पाई। तो इस फंक्शन की रेंज जो आ जाएगी क्लोज इंटरवल 0 से पाई। ऐसे भी सोचा जा सकता था, कॉस इनवर्स को तो अपना डोमेन जो मिल रहा है वो पूरा मिल रहा है -1 से 1। कॉस इनवर्स को तो डोमेन जो मिल रहा है वो पूरा -1 से 1 मिल रहा है। तो जब कॉस इनवर्स को डोमेन पूरा मिल रहा है तो कॉस इनवर्स अपना रेंज क्या देगा, पूरा देगा। चलिए अब हम आ जाते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है, y इज इक्वल टू दिया हुआ है सेक इनवर्स x² माइनस का 2। तो देखिए ध्यान से, सेक इनवर्स के अंदर जो कुछ भी लाई करने वाला है, सेक इनवर्स के अंदर जो कुछ भी लाई करने वाला है वो -∞ से -1। सेक इनवर्स का डोमेन जो होता है वो होता है -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, या इसी को और बोलते हैं mod x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यही बोला जाता है। अब सुनिएगा तसल्ली से, ध्यान से सुनिएगा, मतलब x² माइनस, और इसी को क्या बोल सकते हैं, x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 यूनियन x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू -1। मॉड x की वैल्यू अगर 1 से बड़ा या बराबर है तो x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1, बड़े से तो बड़ा, बड़े से बड़ा, बड़े से बड़ा, और छोटे से छोटा। मतलब ये 1 क्या है, बड़ा है, तो बड़े से बड़ा, और -1 क्या है, छोटा है, तो छोटे से छोटा। x जो होगा छोटे से छोटा होगा और x जो है बड़े से बड़ा होगा। तो x यहां पे क्या है, x² माइनस 2, तो x² माइनस 2 की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 यूनियन x² माइनस 2 की वैल्यू लेस देन इक्वल टू -1। तो x² की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 3 यूनियन x² की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1। दोनों तरफ अंडर रूट ले लीजिए, तो अंडर रूट x² होता है mod x, तो mod x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू √3 यूनियन mod x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1। तो यहां से अपना फाइनल आंसर आ जाएगा, mod x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू √3 है, mod x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू √3 है, तो x बिलोंग्स टू -∞ से -√3 यूनियन √3 से इन्फिनिटी यूनियन mod x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 है, तो x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 से 1 आएगा। तो फाइनल आंसर अपना क्या आ गया, -∞ से -3 यूनियन √3 से इन्फिनिटी यूनियन -1 से 1 आएगा। तो मेरे समझ से आपको समझ में आ गया होगा। तो इस फंक्शन की डोमेन क्या है, -∞ से -√3 यूनियन √3 से इन्फिनिटी यूनियन -1 से 1 आ गया।
यहां तक मेरे समझ से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। ये तो हो गया अपना डोमेन और रेंज हो गया। अब हम आ जाते हैं, कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं, समझिएगा ध्यान से। अगला क्वेश्चन है, मैं पूरा अब रेंज का क्वेश्चन लेता हूं। फाइंड द रेंज ऑफ फॉलोइंग फंक्शन, लेकिन मैं डोमेन भी निकालूंगा साथ में। फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। समझिएगा ध्यान से, बिल्कुल तसल्ली से। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2 के पावर x। दूसरा दिया हुआ है y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तीसरा क्वेश्चन है y इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1। और चौथा दे रखा है y इज इक्वल टू सेक इनवर्स ऑफ एक्स प्लस 1 बाई एक्स, सेक इनवर्स ऑफ एक्स प्लस 1 बाई एक्स दे रखा है। चलिए एक एक करके क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं, एक एक करके हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल तसल्ली से सुनिएगा और आराम से सुनिएगा। फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। चलिए सबसे पहले मैं डोमेन क्यों ना निकाल लूं, सबसे पहले डोमेन इंपॉर्टेंट है। तो चलिए y इज इक्वल टू दिया हुआ है साइन इनवर्स ऑफ 2 के पावर x। साइन इनवर्स चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि मेरे अंदर तो कुछ भी आएगा -1 से 1 के बीच में आएगा, लेकिन 2 के पावर x ठहरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। यह खुद कह रहा है कि मैं तो, मेरा इनपुट तो r है, लेकिन मेरा आउटपुट जो आएगा 0 से इंफिनिटी आएगा। ये क्या है, y इज इक्वल टू 2 के पावर x का ग्राफ है। आउटपुट जो आएगा 0 से इंफिनिटी के बीच में आएगा, और ये 2 के पावर x -1 तो कभी हो ही नहीं सकता। 2 के पावर x साफ साफ दिख रहा है कि ओपन इंटरवल 0 से इंफिनिटी है, तो 2 के पावर x की वैल्यू ओपन इंटरवल 0 से 1 के बीच में आएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब सुनिएगा ध्यान से, बिल्कुल तसल्ली से सुनिएगा, आराम से सुनिएगा। 2 के पावर x 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, 2 के पावर x अगर 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, तो 2 के पावर x अगर 0 से 1 के बीच में है, तो देखिए ध्यान से, 2 के पावर x अगर 0 से 1 के बीच में है, तो देखिए समझिएगा ध्यान से, हमें चाहिए साइन इनवर्स 2 के पावर x की रेंज चाहिए। हमें क्या चाहिए, साइन इनवर्स ऑफ 2 के पावर x की रेंज चाहिए। तो देखिएगा ध्यान से और समझिएगा। रेंज निकालने के लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूं, दोनों तरफ लॉग ले लेता हूं। तो ln 0 इज ग्रेटर देन ln 2 के पावर x इज लेस देन इक्वल टू ln 1 ले लिया। ln 1 का मतलब होता है, ln x का मतलब होता है log x टू दी बेस e होता है। अब सुनिएगा ध्यान से, log 0 की वैल्यू, तो log का ग्राफ खींचता हूं मैं, और log का बेस जो है 1 से बड़ा है, तो ग्राफ जो बनेगा बूढ़ा ग्राफ बनेगा। ये किसका ग्राफ है, y इज इक्वल टू लॉगरिथम ऑफ x टू द बेस e। बेस जो है 1 से बड़ा है, तो देखिए ध्यान से, जब x की वैल्यू 0 को अप्रोच कर रही है, तो फंक्शन की वैल्यू -इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है। log 0 -इन्फिनिटी से log m के पावर n, पावर कूद के पीछे आ जाएगा, तो समझिएगा ध्यान से, 2 के पावर x है, तो मैं यहाँ पे log का बेस 2 लिया हूं, तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे आ जाएगा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू ln 1 टू दी बेस 2। तो x की वैल्यू आ गई -इन्फिनिटी से log 1 की वैल्यू 0, तो यहां से x की वैल्यू आ गई -इन्फिनिटी से 0। इनपुट आ गया -इन्फिनिटी से 0। सबसे पहले हमने इनपुट, सॉरी एक मिनट, सबसे पहले मैं इनपुट निकाल रहा हूं, डोमेन निकाल रहा हूं। तो सबसे पहले मैंने क्या कर लिया, डोमेन निकाल लिया, तो x की वैल्यू क्या आ गई, -इन्फिनिटी से 0 आ गई। मतलब x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से 0 पे क्लोज, x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से 0 पे क्लोज। एक मिनट रुकिएगा जरा ध्यान से।
साइन इनवर्स के अंदर माइनस इन्फिनिटी तो जा ही नहीं सकता। एक मिनट रुकिए, मैं करता हूं फिर से इस क्वेश्चन को। साइन इनवर्स ऑफ 2 के पावर x दिया हुआ है, समझिएगा ध्यान से, तसल्ली से, एक मिनट रुकिएगा, एक चीज मैं देख लेता हूं। हाँ, x की वैल्यू तो हो ही सकती है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। समझिएगा ध्यान से, मैं फिर से इस क्वेश्चन को करता हूं, फिर से समझाने की कोशिश करता हूं, तसल्ली से सुनिएगा ध्यान से, बिल्कुल आराम से सुनिएगा। देखिए, साइन इनवर्स तो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि भैया मेरे अंदर तो कुछ भी आएगा, मेरे अंदर तो कुछ भी आएगा, -1 से 1 के बीच में आएगा। मतलब 2 के पावर x की वैल्यू क्या होगी, -1 से 1 के बीच में होगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ध्यान से, मैंने अभी बताया कि 2 के पावर x जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, 2 के पावर x जो है वो तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ये वाला पॉइंट 0,1 होता है। मतलब 2 के पावर x की वैल्यू बिलोंग्स करेगी 0 से इन्फिनिटी। तो 2 के पावर x की जो वैल्यू होगी वो ओपन इंटरवल 0 से 1 के बीच में लाई करेगी। अब मैं क्या कर रहा हूं समझिएगा ध्यान से, दोनों तरफ लॉग ले रहा हूं 2 बेस पे, ln 0 टू दी बेस 2 ln 2 के पावर x ln 1 टू दी बेस 2। लॉग 0 की वैल्यू, लॉग का मैं ग्राफ खींचता हूं, बेस 1 से बड़ा है तो बूढ़ा ग्राफ बनेगा, ये ग्राफ है y इज इक्वल टू लॉगरिदम ऑफ x। बेस 1 से बड़ा है तो लॉग 0 की वैल्यू जो है -इन्फिनिटी होगी, -इन्फिनिटी लॉग m के पावर n x, और लॉग 2 टू दी बेस 2 जो होगा 1 हो जाएगा 0, तो x बिलोंग्स टू आ जाएगा -इन्फिनिटी से 0 पे क्लोज। ये आपका क्या हो गया, डोमेन हो गया। मैं गलती से क्या समझ रखा था पता है आपको, मैं 2 के पावर x की वैल्यू डाल रहा था, वो गलती था। x की वैल्यू आ गई -इन्फिनिटी से 0, x की वैल्यू -इन्फिनिटी से 0 आएगी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जब x की वैल्यू -इन्फिनिटी से 0 आएगी, जब x की वैल्यू -इन्फिनिटी से 0 आएगी, तो देखिएगा ध्यान से, जब x की वैल्यू -इन्फिनिटी से 0 आएगी तो आउटपुट क्या आ रहा है, 0 से 1 के बीच में आ रहा है। आउटपुट कहां से कहां के बीच में आ रहा है, 0 से 1 के बीच में आ रहा है। आउटपुट जो है 0 से 1 के बीच में आ रहा है। आउटपुट जो है 0 पे ओपन है और 1 पे क्लोज है। मतलब आउटपुट कौन सा आ रहा है, यही वाला तो आउटपुट आ रहा है। तो समझिएगा ध्यान से, बिल्कुल तसल्ली से, आराम से सुनिएगा, तो समझिएगा मेरी बातों को ध्यान से। 2 के पावर x की वैल्यू जो है वो 0 से 1 के बीच में है। मैंने क्या कर लिया, साइन इनवर्स ले लिया दोनों तरफ, तो साइन इनवर्स 0 ग्रेटर देन साइन इनवर्स 2 के पावर x और साइन इनवर्स 1। साइन इनवर्स 0 की वैल्यू 0, साइन इनवर्स 2 के पावर x y, साइन इनवर्स 1 की वैल्यू π/2। तो y बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 से π/2 पे क्लोज। मेरे समझ से आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये हो गई इसकी रेंज। दूसरा तरीका दिखाता हूं मैं, दूसरा तरीका दिखाता हूं, समझिएगा ध्यान से, बिल्कुल तसल्ली से सुनिएगा। जब आप इनपुट डालिएगा -इन्फिनिटी, यहां पर क्या आएगा जरा देखिएगा, 2 के पावर -इन्फिनिटी। 2 के पावर -इन्फिनिटी का मतलब हो गया 1/2 के पावर इन्फिनिटी। क्या आएगा, 2 के पावर इन्फिनिटी, और एक से बड़े नंबर का पावर इन्फिनिटी है तो क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा। समथिंग अपॉन में इन्फिनिटी क्या आएगा, 0। तो साइन इनवर्स में अगर आप 0 डालिएगा, साइन इनवर्स में अगर आप इनपुट 0 डालिएगा तो क्या आएगा, 0 आएगा। और ओपन था -इन्फिनिटी पे तो 0 आया। तो यहां पर देखिए आप 0 आया था। जब आप x की वैल्यू 0 रखिएगा, जब आप x की वैल्यू 0 रखिएगा, जब आप x की वैल्यू 0 रखिएगा, तो x की वैल्यू 0 रखिएगा तो 2 के पावर 0 कितना आएगा, 1 आएगा। और साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या आएगी, π/2 आएगी। तो 0 पे क्लोज था तो देखिए π/2 पे भी क्या आ गया, क्लोज आ गया। ऐसे निकाल लीजिए। समझ में आया? क्यों ऐसा मैं कर रहा हूं, क्योंकि साइन इनवर्स जो है इंक्रीजिंग फंक्शन है। साइन इनवर्स इंक्रीजिंग फंक्शन है तो मिनिमम वैल्यू पे क्या आएगा, मिनिमम आएगा। और मैक्सिमम वैल्यू पे क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। तो मिनिमम वैल्यू -इन्फिनिटी पे, x की मिनिमम वैल्यू पे y की फंक्शन की क्या आएगी, मिनिमम वैल्यू आएगी। और x की मैक्सिमम वैल्यू पे फंक्शन की क्या आएगी, मैक्सिमम वैल्यू आएगी।
तो रेंज क्या आ जाएगा, y बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 से पाई बाई 2। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, समझिएगा ध्यान से। अगला क्वेश्चन क्या है, समझिएगा ध्यान से। दूसरा है y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। सबसे पहले रेंज निकालना है, तो सबसे पहले देखिए ध्यान से, मैं इसका रेंज निकालता हूं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 को मैंने थोड़ी देर के लिए जी एक्स मान लिया। क्वाड्रेटिक का रेंज निकालना बहुत ही आसान है, जी डैश एक्स निकालिए तो ये आ जाएगा 2x माइनस 1, और डबल डेरिवेटिव निकालिएगा तो ये आ जाएगा 2। डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है, बेसिक्स में आपको पढ़ाया गया होगा डबल डेरिवेटिव, और नहीं पढ़े हैं तो मैक्सिमा मिनिमा में तो आप पढ़ ही लीजिएगा। तो सुनिएगा ध्यान से, जी डबल डैश एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, 2 ग्रेटर देन 0, डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है मतलब मिनिमा मिला होगा। जी डैश एक्स को 0 के बराबर कीजिएगा तो यहां से 2x माइनस 1 की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, हाफ आ गई। x की वैल्यू क्या आ गई, हाफ आ गई। x की वैल्यू हाफ आ गई तो फंक्शन में डालिएगा हाफ, तो g ऑफ हाफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिएगा 1/4 माइनस 1/2 प्लस 1, 1/4 प्लस 1/2, तो कितना आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा। तो फंक्शन की मिनिमम वैल्यू आ गई 3/4 और मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, इन्फिनिटी। क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है और क्वाड्रेटिक का लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो पैराबोला अपवर्ड बनेगा। तो 3/4 से क्या आ गया, इन्फिनिटी आ गया। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3/4 से इन्फिनिटी आ गया। मैं इस सबको मिटा देता हूं, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 की वैल्यू बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 3/4 से इन्फिनिटी। अब इसका रूट ले लिया गया है, तो अब इसका क्या कर लीजिए, रूट ले लीजिए। तो ये बिलोंग्स करेगा क्लोज इंटरवल √3/2 से इन्फिनिटी का अंडर रूट लीजिएगा तो इन्फिनिटी ही आएगा। अब कॉस इनवर्स के अंदर ये इनपुट जाएगा तो इनपुट इतना तो नहीं जाएगा, कॉस इनवर्स तो मैक्सिमम वैल्यू ही 1 ले सकती है। तो कॉस इनवर्स के अंदर y बिलोंग्स टू कॉस इनवर्स के अंदर मैक्सिमम वैल्यू कितनी जा सकती है, 1। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, √3/2 से 1 लिखना पड़ेगा। आपको ये लिखना पड़ेगा, √3/2 से 1 लिखना पड़ेगा कॉस इनवर्स। और क्योंकि कॉस इनवर्स डिक्रीजिंग फंक्शन है तो x की मिनिमम वैल्यू पे मैक्सिमम मिलेगा और x की मैक्सिमम वैल्यू पे मिनिमम मिलेगा। तो फंक्शन की जो रेंज हो जाएगी y बिलोंग्स टू मैक्सिमम वैल्यू पे मिनिमम मिलेगा। तो कॉस इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होगी, कॉस इनवर्स 1 की वैल्यू 0 होती है, और कॉस इनवर्स √3/2 की वैल्यू क्या होती है, π/6 होती है। तो इस फंक्शन की जो रेंज आएगी y बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 से π/6। मेरे समझ से कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा कि सर मुझे इस स्टेप में डाउट है, एक बार फिर से आप क्लियर कर दीजिए, ठीक है ना। चलिए तीसरा क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन अपना दिया हुआ है, क्या समझिएगा। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझिएगा ध्यान से। थर्ड क्वेश्चन क्या है, y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिया हुआ है। समझिएगा ध्यान से, हमें पता है एक्स स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और स्मॉलर देन इन्फिनिटी होता है। आपको पता होगा एक्स स्क्वायर का ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, अपवर्ड पैराबोला। तो ग्राफ की हाइट जो है उसकी रेंज बताती है। तो y बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 से इन्फिनिटी आ गया। अब समझिएगा ध्यान से मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस 1, सब में 1 ऐड कर दिया तो 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, इन्फिनिटी का मतलब हुआ 1/0। अब मैंने क्या किया, इस चीज को क्या देखिए मैनिपुलेट करके क्या लिख लिया, tan इनवर्स, ऊपर नीचे पावर सेम है तो मैनिपुलेशन करेंगे, नीचे वाले पावर को ऊपर भेज दिया तो एक्स स्क्वायर प्लस 1, और मुझे एक्स स्क्वायर चाहिए तो मैंने -1 कर दिया। मैंने क्या कर दिया, -1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब अलग अलग कर लीजिएगा तो tan इनवर्स ऑफ 1 - 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 का रेंज निकालना है मुझे। ये बेकार चीजें हैं,
मुझे तो बस रेंज निकालनी है y इज इक्वल टू इसका, मतलब मुझे अब फाइनली रेंज किसका निकालना है, y इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 का। तो अब मुझे ये चीजें बनाना है, तो सबसे पहले रेसिप्रोकल लेते हैं, तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज होगा, 0 अपॉन में 1, मतलब क्या हो गया 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 स्मॉलर देन इक्वल टू 1। माइनस से मल्टीप्लाई कीजिएगा फिर इनइक्वलिटी का साइन चेंज होगा, माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा -1 ग्रेटर देन इक्वल टू -1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1, 0 आ गया। अब क्या चाहिए मुझे 1 ऐड करना है, 1 ऐड कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये आ गए। यहां तक मेरे समझ से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब tan इनवर्स, तो देखिए ध्यान से, tan इनवर्स में जो इनपुट गया वो गया क्लोज इंटरवल 0 से 1 पे ओपन है, और क्योंकि tan इनवर्स इंक्रीजिंग फंक्शन है तो मिनिमम वैल्यू पे मिनिमम मिलेगा, मैक्सिमम वैल्यू पे मैक्सिमम मिलेगा। तो y बिलोंग्स टू tan इनवर्स 0 की वैल्यू 0 होती है, tan इनवर्स 1 की वैल्यू π/4 होती है, तो क्लोज इंटरवल 0 से π/4 पे ओपन आएगा। एक मिनट में एक चीज देख लेता हूं, क्लोज ओपन पे दिक्कत आ रहा है, क्लोज इंटरवल 0 से π/4 पे ओपन आएगा, ठीक है, सही है, सही है। अब हम आ जाते हैं लास्ट पे, समझिएगा ध्यान से, लास्ट क्वेश्चन जो है अपना, देखिएगा ध्यान से लास्ट क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल आराम से सुनिएगा, लास्ट क्वेश्चन क्या है, मुझे इसकी रेंज निकालनी है। जैसे मान लीजिए अपने पास दिया हुआ है y इज इक्वल टू सेक इनवर्स ऑफ x प्लस 1/x। सबसे पहले अगर आप इसका डोमेन निकालिएगा तो आपको पता है कि x प्लस 1/x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होती है जब x ग्रेटर देन 0 होता है, और x प्लस 1/x की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू -2 होती है जब x की वैल्यू लेस देन 0 होती है। मतलब क्या हुआ सुनिएगा ध्यान से, सेक इनवर्स में जो इनपुट जाएगा वो जाएगा -∞ से -2 यूनियन 2 से इन्फिनिटी, सेक इनवर्स में। अच्छा, इस फंक्शन की डोमेन क्या होगी, बस x 0 नहीं होना चाहिए, बस x 0 नहीं होना चाहिए, तो r माइनस 0 आ जाएगा इस फंक्शन की डोमेन, r माइनस 0। क्यों r माइनस 0 बोल रहा हूं, क्योंकि सेक इनवर्स की जो -∞ से -2 यूनियन 2 से इन्फिनिटी है, सेक इनवर्स की डोमेन को कंप्लीटली सेटिस्फाई कर रहा है। जो सेक इनवर्स का डोमेन है, जो x प्लस 1/x का जो आउटपुट आने वाला है, वो सेक इनवर्स की डोमेन को कंप्लीटली सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, r हो जाएगी, बस x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। फिर से मैं बोल रहा हूं, समझिएगा ध्यान से, जो x प्लस 1/x की वैल्यू है वो एक बात बताइए आप, सेक इनवर्स की डोमेन क्या होती है, -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी होती है, यही होती है ना। तो ये चीज जो है इसका तो क्या है, सबसेट है। ये चीज जो है क्या है, इसका तो सबसेट है। इसमें जो भी वैल्यू है, वो तो इसमें है ही, समझ रहे हैं आप। तो सेक इनवर्स की जो डोमेन है, ये वैल्यू जो है सेक इनवर्स की डोमेन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो x की हर एक रियल वैल्यू हो सकती है, बस x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। अब देखिएगा ध्यान से मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, इसका रेंज कैसे निकालेंगे समझिएगा ध्यान से। सेक इनवर्स में इनपुट क्या क्या जाएगा, -∞ से -2 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। तो देखिए क्या होगा, y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू π/2, y इज इक्वल टू पाई। सेक इनवर्स का ग्राफ बना लेते हैं। ये किसका ग्राफ है, सेक इनवर्स ऑफ x का ग्राफ।
-1,0 1,0 समझिएगा ध्यान से। इनपुट -∞ से -2 है, -∞ से -2 है, ये -2,0 ये 2,0। इनपुट अगर -∞ से -2 है तो अपने लिए काम का ग्राफ बस ये वाला है, और इधर अपने लिए काम वाला ग्राफ कौन सा है, ये वाला है। तो जब 2 पे आउटपुट क्या आएगा, सेक इनवर्स ऑफ 2 आएगा, और -2 पे क्या आउटपुट आएगा, सेक इनवर्स ऑफ -2 आएगा। तो आउटपुट कहां से कहां आ रहा है, सेक इनवर्स ऑफ -2, सेक इनवर्स ऑफ 2 से सेक इनवर्स ऑफ -2, π/2 को छोड़ना पड़ेगा आपको, क्योंकि π/2 पे तो अप्रोच कर रहा है, π/2 तो है ही नहीं। तो देखिए ध्यान से क्या हो जाएगा, y बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल सेक इनवर्स 2 से सेक इनवर्स -2, बस एक एलिमेंट को हटा दीजिएगा, π/2 को। तो y बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल सेक इनवर्स 2 की वैल्यू क्या होगी, तो सेक इनवर्स 2 की वैल्यू क्या होगी, π/3 से सेक इनवर्स -2 की वैल्यू पाई माइनस π/3, सेक इनवर्स के आउटपुट में नेगेटिव नहीं होता है, तो पाई माइनस π/3 टू π/2 को छोड़कर, तो y बिलोंग्स टू आ गया क्लोज इंटरवल π/3 से π/2 यूनियन π/2 से 2π/3 पे क्लोज। ये इसका क्या हो गया, इस फंक्शन की रेंज हो गई, और डोमेन क्या हो गई, r-0 हो गई। तो देखिए मेरे समझ से आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, हमें डोमेन और रेंज का थोड़ा और क्वेश्चन करना है, तो और क्वेश्चन मैं लेके आऊंगा डोमेन और रेंज का। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। मैंने अपने तरीके से बेस्ट क्वेश्चन कराने की कोशिश की है, और बेस्ट क्वेश्चन लेके आऊंगा अगले लेक्चर में, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन लेके आऊंगा। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा।